हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। आज मैं अडेनियम के सीड्स पॉट से जो सीड्स निकलते हैं उनके सीड से सीडलिंग तक का सफ़र दिखा रही हूँ अपने वीडियो में। ये देखिए कितने सीड पॉट लगे हैं और ये फरवरी से सीड पॉट्स काफ़ी बनते हैं अडेनियम में। और इन सीड पॉट को कुछ टाइम बाद बांध दिया जाता है, मतलब धागे से बांध देना चाहिए, नहीं तो उड़ जाते हैं। इसमें फैदर्स जैसे सीड होते हैं, तो इनको देखिए हमने थ्रेड से बांध दिया था और ये इस तरह से फट गए हैं। जब ये पूरी तरह से पक गए हैं तो ये फटने लगते हैं अपने आप ही। तो इनको फिर हमने काट लिया है, तोड़ लिया है। अब ये तोड़ने के बाद देखिए ये फैदर्स की तरह से इसमें से रोएं जैसे निकल रहे हैं और ये सीड निकलता है इसमें से। ये फैदर तो उड़ा देते हैं लेकिन सीड निकाल लिया है इसमें से। ये देखिए हमने सारे सीड पॉट में से सारे सीड्स निकाल लिए हैं। ये फैदर्स की तरह होते हैं। इन सीड्स को निकाल के हमने साफ़ फंजीसाइड के पानी में भिगो दिया था। कुछ देर हमने नॉर्मल पानी में भिगोया, फिर उसी पानी में थोड़ा चुटकी भर साफ़ फंजीसाइड डाला, बहुत थोड़ा सा, ताकि इसमें फंगस ना लगे, क्योंकि हम इस सब में लगा रहे हैं इस मौसम में। तो इन सीड्स को भिगो के 12 घंटे हमने रखा था। देखिए भिगो के रखने के बाद ये अपने आप इसमें से छिलके उतरने लगे। अब इनको पेपर में निकाल के, टिश्यू पेपर में निकाल के थोड़ा सा इसका मॉइस्चर कम कर देते हैं, जिससे पानी ख़त्म हो जाता है। मॉइस्ट रहना चाहिए सीड्स को। अभी देखिए टिश्यू पेपर में हमने इसको रैप करके अच्छे से, और इसमें पानी हल्का सा स्प्रे करके ताकि मॉइस्ट रहे सीड्स। और इनको 12 घंटे फिर रख दिए हमने, ओवरनाइट रख दिया था इनको। और ये सुबह फिर हमने इनको देखिए इस तरह से खोला है तो इसमें सीड्स निकाले हैं। सूख गया है लेकिन मॉइस्ट हैं सीड्स सारे, और ये अपने आप इसके छिलके उतर जा रहे हैं। देखिए छिलके निकाल दिए हमने इनके। ना छिलके के बिना भी लगा सकते हैं आप ऐसे सॉइल में, इसको रोक सकते हैं या सो कर सकते हैं, लेकिन तो भी हमने इनके सीड्स छिलके निकाल लिए सीड के। देखिए छिलके निकालने के बाद ये सीड्स ऐसे वाइट से दिख रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने एक इस तरह से मिट्टी तैयार करी है जिसमें हमको सो करने हैं, इन सीड्स को रोपना है। तो ये देखिए वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा लिया है हमने, और ये गोबर की खाद है। वैसे सिर्फ गोबर की खाद और सैंड, ये दो अगर सॉइल मिक्स बना दें, मतलब 80% हमको सैंड लेना है और 10% हमने गोबर की खाद थोड़ी सी ली है। चाहें तो थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं गोबर की खाद की बजाय। वैसे सड़ी हुई पकी हुई गोबर की खाद ही होना चाहिए। और इनको हमने थर्माकोल के छोटे छोटे बॉक्स थे उनमें डाला है ये सैंड को। थोड़ा साफ फंजीसाइड भी मिलाया हमने। फंजीसाइड मिलाना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि फंगस का डर रहता है। तो देखिए हमने डाल के और इसको अच्छी तरह से पानी से भिगो दिया, मतलब पानी डाल दिया है अच्छी तरह इनमें। ये सारे थर्माकोल बॉक्स और ये प्लास्टिक के बॉक्स में, ये प्लास्टिक का बॉक्स है, इसमें हमने पॉट है उसमें डाले हैं ये सारे सीड्स। थोड़े चिपकने लगे थे सीड्स, थोड़े से मॉइस्ट थे इसलिए चिपक रहे थे, हाथ से जल्दी निकल नहीं रहे थे। इनको एक दूरी पे, मतलब एक आधा इंच की दूरी पे लगाना पड़ता है, लेकिन ये चिपक रहे थे और हाथ से टूट रहे थे। तो हमने इनमें हल्का सा फंजीसाइड मिलाया, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि ये ड्राई हो जाए। और जब ऊपर से पानी डालेंगे तो ये फंजीसाइड हट जाएगा इस पर से। तो ये हमने थोड़ा सा इसमें हल्का चुटकी सा मिलाया, ताकि थोड़ा सा ड्राई होकर ये अलग अलग हो जाएंगे, चिपकेंगे नहीं सारे सीड। और देखिए आधे इंच के गैप पे हमने सीड्स लगाए, और ऊपर से ये हमने सैंड को छिड़क दिया है इसके ऊपर। इस तरह से सैंड से थोड़ा सा कवर करेंगे, पतली सी लेयर कवर करी हमने इसके ऊपर, और पानी से भिगो दी, स्प्रे किया। ज़्यादा तेज़ स्प्रे नहीं करना है, बहुत हल्का सा स्प्रे दूर से करना है। और ये देखिए इस तरह से क्लिंग फॉइल से हमने कवर कर दिया। जिलेटिन से कवर कर सकते हैं ताकि अंदर मॉइस्चर बन जाता है। तो मॉइस्चर बनने से बहुत जल्दी सीडलिंग बनते हैं इनकी, मतलब बहुत जल्दी से इसमें से अंकुरित होते हैं ये सीड्स। तो ये देखिए ये सारे हमने क्लिंग फॉइल से, जितने भी 3-4 बॉक्स थे उन सबको हमने ऐसे क्लिंग फॉइल से कवर कर दिया है। हमने सब में सीड्स लगा के ऊपर से रेत से उसको अच्छे से कवर कर दिया है। और ये देखिए 24 घंटे के अंदर ही हल्के से अंकुरित होने लगे। देखिए जिस तरह से चने और मूंग को भिगो के हम अंकुरित करते हैं, उस तरह से इसका अंकुरण शुरू हो गया है। देखिए मैंने ये जिलेटिन के ऊपर से हल्का सा दिखाया, और ये देखिए किस तरह से ये अंकुरित होने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर में ये होने लगते हैं अंकुरित। और ये ऊपर से जिलेटिन में अंदर पानी, मतलब भाप जम गया था। देखिए भाप की बूंदें हैं थोड़ी सी ऊपर से, थोड़ा सा मैंने झटक दिया था थोड़ा, और ये भाप बनने से क्योंकि मॉइस्चर इसमें क्रिएट हो गया ज़्यादा। और ये देखिए इस तरह से सारे सब में ऊपर से पानी अंदर आ गया था,
मतलब वो भाप बन गई थी। और ये देखिए कितनी जल्दी इसमें से अंकुरण ये 24 घंटे के अंदर ये अंकुरण शुरू हुआ। और ये 1-2 दिन के बाद का है ये थोड़ा सा। ये देखिए सारे हमने कवर करके रखे हुए हैं। और ये एक और हमारे प्लांट में सीड पॉट बन रहा है। तो ये इस तरह से हमने ये देखिए सारे निकलने लगे हैं इसमें से। ये सब मैंने थोड़ा झटका इसमें क्योंकि भाप बन गई है सारी। ये छोटे छोटे से सारे सीड्स में से निकलने लगे हैं, अंकुरित होने लगे हैं। ये कुछ सीड्स हमने पहले लगाए थे, इनको भी मैं कैसे इनको मैं प्रोपोगेट कर रही हूँ वो भी दिखाऊंगी मैं। और ये सारे सीड्स हमने कुछ दो महीने पहले लगाए थे। तो ये पहले के रिज़ल्ट है। और ये पहले जब लगाए थे ये देखिए इस तरह से इनमें पत्तियाँ आने लगी 10-12 दिन में इनमें छोटी छोटी सी लीव्स आने लगी, एकदम जो बेबी लीव्स होती हैं वो लीव्स आने लगी हैं इसके अंदर। तो ये देखिए इस तरह से, इसलिए हमने ना थर्माकोल में थोड़ा सा गैप रखा ताकि पत्तियाँ ऊपर टकराएं, क्योंकि पत्तियाँ ऊपर जिलेटिन पर टकराने लगी थी। तो ये देखिए तिरछे होकर गिरने लगे प्लांट्स, इसमें अपने आप थोड़े से ये तिरछे होकर गिर गए थे वो। और एक में फंगस भी लग गया था क्योंकि आपस में टकराने लगे थे। तो ये इसको हमने हटा दिया है, थोड़ा सा एक लग जाता है कभी कभी, तो इसलिए हमने वो जिलेटिन हटा दिया उसमें से। और ये देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे से प्लांट्स बन गए हैं, छोटे छोटे से निकल गए हैं। इनको फिर हम वापस इसमें लगा देंगे अभी, क्योंकि ये सैंड में बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। सिर्फ सैंड में आप लगा दीजिए किसी भी प्लांट की कटिंग को या किसी भी बीज को, और उसमें 10% सड़ी हुई गोबर की खाद या थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या मिला सकते हैं, और फंजीसाइड। और उसमें इतना जल्दी ग्रो करेगा आपकी कोई भी प्लांट की कटिंग और या सीड, मतलब सीड भी बहुत जल्दी सो करने पे बहुत जल्दी अंकुरित होते हैं उसमें। ये देखिए कितने सुंदर ये अंकुरित हुए हैं। ये पहले के हमारे प्लांट थे, कुछ पहले के मैंने सीड्स लगाए थे तो उनमें से ये अंकुरित हुए थे। ये सब अंकुरित हो गए हैं अच्छे खासे बड़े हो रहे हैं। इनमें ट्रू लीव्स भी आ गई हैं, 3-4 लीव्स आ गई हैं। इनको हम दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं या इसी में रहने दें, तो कोई वो नहीं है। ये जैसे ये देखिए हमने इनमें दूसरे पॉट में शिफ्ट करना शुरू किया है। तो ये जो सॉइल मिक्स बनाया है ये अलग है, ये अंकुरण के लिए नहीं बना रहे हैं ना, इसलिए हम इनको इनको हम रिपॉट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने कोयला और ईंट के टुकड़े, सैंड ज़्यादा है, बजरी, और उसमें थोड़ा सा बोन मील भी मिलाया। बीज लगाने के टाइम बोन मील नहीं मिलाना है, नहीं तो वो हार्ड हो जाती है मिट्टी। अभी तो बोन मील मिला रहे हैं क्योंकि ये अंकुरित हो चुके हैं और थोड़े बड़े हो गए हैं प्लांट्स। ये छोटे छोटे से देखिए प्लांट्स, इनमें ट्रू लीव्स वगैरह भी आ गई हैं, 4-5 लीव्स आ गई हैं। तो इनके लिए हम ये वाली हमने सॉइल मिक्स तैयार किया है, जिसमें बोन मील, सैंड, बजरी, ईंट के टुकड़े और कोयले के टुकड़े ये सब डाले हैं उसके सॉइल मिक्स में। और ये देखिए छोटे छोटे से प्लांट कितने प्यारे लग रहे हैं सारे। ये एक महीना भी नहीं हुआ होगा, 1 महीने के अंदर इन सबको 25-26 दिन के रहे होंगे ये प्लांट्स, इतने अच्छे इतने ग्रो हो गए हैं। और ये पॉट के अंदर नीचे पहले ईंट के टुकड़े डाले, ऊपर से हमने ये सॉइल मिक्स डाला है और उसमें ये हमने ये सारे निकाल के इस तरह से प्रोपोगेट कर दिए हैं सारे। अब जब ये और बड़े होंगे, 6 महीने के होंगे, तब इनको फिर हम अलग अलग पॉट में रखेंगे। तो थोड़ा सा इनको अभी बड़ा होना ज़रूरी है, तो इसलिए एक पॉट में हम 3-3, 4-4 लगा रहे हैं। ये देखिए कितने काफ़ी अच्छे हेल्दी निकला है ये प्लांट। इस तरह से देखिए हल्का हल्का सा आधा इंच अंदर हमने दबाया है और ये सॉइल मिक्स जो तैयार किया था, और ये इस तरह से एक एक निकाल रहे हैं। एक एक को बहुत नाजुक तरीके से निकालना पड़ता है क्योंकि छोटे छोटे से बहुत नाजुक से प्लांट होते हैं, तो इनको बहुत प्यार से धीरे धीरे एक एक निकाल के और फिर इनको धीरे धीरे इस तरह से सो करना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से पॉट में लगाया हमने। और ये अब इनमें 1-1.5 महीने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डालना शुरू किया है। तो ये हमने सीवीड का पानी तैयार किया और उसमें NPK 1 चम्मच, मतलब 1 चम्मच भी बहुत ज़्यादा फुल भर के नहीं,
और ये करीब 10 लीटर पानी है, उसमें हमने 1 चम्मच ये डाला है NPK, 1 चम्मच, और 1 ढक्कन हमने सीवीड डाला है, करीब 5 ml के करीब हमने सीवीड डाला है। और ये इस तरह से लेके इसको स्प्रे करेंगे हम ऊपर से। ज़्यादा नहीं डालना है फर्टिलाइज़र डालने की अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी इनको कुछ ताकत की ज़रूरत है, प्लांट सब ग्रो हो रहे हैं इसलिए। तो इनको हमने इस तरह से स्प्रे किया, सीवीड और NPK का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के हमने इस पे ऊपर से ये स्प्रे किया है, ताकि इनको कुछ फूड मिले कुछ, इसलिए फर्टिलाइज़र थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। और ये इस तरह से बहुत अच्छे ग्रो करेंगे, बहुत हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद ये देखिए कितने अच्छे ग्रो करने लगे थे। ये करीब 1 महीने में इतने ग्रो कर रहे हैं। ये 1 महीने के प्लांट हैं। ये इस तरह से सारे ग्रो कर रहे हैं, सारे निकल गए हैं। इनके ऊपर मैं कुछ दिनों बाद पानी से भी स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि हल्का हल्का इनको मिस्टिंग करना ज़रूरी है, एकदम ड्राई हो जाएंगे नहीं तो गर्मी से, इसलिए ऊपर से मैं मिस्टिंग कर रही हूँ। अब इनको ये देखिए 1 महीने के प्लांट हैं ये भी। ये दूसरे हमने कुछ लगाए थे वो भी हैं। ये सब जो हमने दिखाए थे मैंने सीड से लगाते हुए, वो इतने ग्रो हो गए हैं देखिए 1 महीने में। और ये इस तरह से पूरे इतनी लीव्स आ गई हैं इनमें, और ये बहुत अच्छे हेल्दी प्लांट हो गए हैं, बहुत अच्छे। अब इनको हम बाद में अलग अलग पॉट में निकालेंगे, लेकिन अभी तो ये ग्रो हो रहे हैं अच्छे खासे। ऊपर से मिस्टिंग करते रहते हैं हम इसमें बराबर, बहुत ड्राई नहीं होना चाहिए, इसलिए मिस्टिंग कर रहे हैं। देखिए इसमें सैंड है और गोबर की खाद है सिर्फ, और कुछ नहीं है। सैंड में 10% हमने गोबर की खाद मिलाई है, और चाहें तो आप 10% उसमें गार्डन सॉइल मिला सकते हैं, वैसे वो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। और देखिए ये कुछ हमने लगाए थे, ये अभी इनमें भी निकलने लगे हैं, और ये पहले के लगाए हुए हमारे प्लांट हैं। हर दूसरे महीने पे मैं ये सीड्स लगाती रहती हूँ, क्योंकि बहुत सीड पॉट बनते हैं इन प्लांट्स को। बहुत ज़्यादा हमारे पास प्लांट हैं भी, और कुछ लोगों को हम गिफ्ट करते रहते हैं, और कुछ अपने कलेक्शन में रखे हैं मैंने बहुत सारे। आफ्टर 6 मंथ हम अलग सिंगल पॉट में लगा सकते हैं इन प्लांट्स को। हमने पहले लगाए थे, उसकी मेरे पास ये वीडियो है। तो ये है अडेनियम के सीड से सीडलिंग तक का सफ़र। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।